perfect day of me documenting my thoughts. कल जैसे कि आई वर्क इन द नाइट शिफ्ट. सो कल व्हेन आई वाज इन माय ऑफिस, सो आई वाज एट कॉफ़ी मशीन एंड समथिंग स्ट्रक मी. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ, कुछ सोच के निकलता हूँ कि आज मैं लेट से इतनी कॉफ़ी पीऊँगा, यू नो क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेके निकलता हूँ, हाउ विल आई कंडक्ट माई सेल्फ. एंड जब मैं कॉफ़ी ले रहा था, है ना, उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि आई हैड डिसाइडेड कि आई विल नॉट ड्रिंक अ सिंगल कप ऑफ कॉफ़ी इन माई ऑफिस. बट समहाउ जब आप घर में होते हो तब आप एक डिफरेंट जोन में होते हो. इट सीम्स कि यू आर अंडर योर कंट्रोल, योर थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल, एंड यू सेट सर्टेन गाइडलाइंस कि मैं बाहर निकल के मार्केट में, ऑफिस में कैसे बिहेव करूँगा, लोगों से कैसे बातें करूँगा. फॉर दैट मैटर मैं डिसाइड करता हूँ रिकॉर्ड करने से पहले कि मैं कैसे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, राइट. बट डिसाइड करना एक चीज़ होती है, एंड जब आप यू आर इन द मोमेंट तब चीज़ें फ्लो करती हैं. समटाइम्स टू योर लाइकिंग, समटाइम्स नॉट टू योर लाइकिंग. एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार मैंने सोचा था कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, एंड ऑफिस जाते साथ ही विद इन हाफ एन आवर आई फाउंड माई सेल्फ ड्रिंकिंग कॉफ़ी. सो वॉट हैपेंड? आई betrayed myself. I know it might seem to you कि आई एम मेकिंग इट साउंड ड्रामेटिक कि यार एक कॉफ़ी ही तो पी है, उसमें मैंने क्या बिट्रे कर दिया अपने आप को. बात कॉफ़ी की नहीं है, बात ये है कि आपने अपने आप से कुछ प्रॉमिस किया था, एंड इट कुड बी एज स्मॉल एज नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, राइट, फॉर वॉट एवर रीजन्स. एंड वहाँ जाने के बाद ठीक है आपने कॉफ़ी पी ली, दैट इज़ वन थिंग. बट जो सारी थॉट प्रोसेस थी बिहाइंड रीचिंग दैट डिसीजन, वो सारी थॉट प्रोसेस कहाँ जाती है जब आप वहाँ पे होते हो. और उस मोमेंट पे मैंने रियलाइज़ कि आई betrayed माई सेल्फ. देन आई ऑल्सो रियलाइज कि आई डू दिस एवरी डे, एंड नॉट जस्ट ओनली रिगार्डिंग कॉफ़ी, अबाउट सो मैनी स्मॉल थिंग्स. एंड अगर आप उसको अलग से देखें हर एक इंसिडेंट को, तो वो काफ़ी छोटे इंसिडेंट हैं, कॉफ़ी है या कोई और बात हो गई. बट अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें तो वो सारे छोटे इंसिडेंसेस मिलाकर ही तो आपकी लाइफ बन जाते हैं, राइट. एक तरफ आप कह सकते हैं कि आपकी कोई हैबिट है जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं विद अ बेटर हैबिट. तो अगर आप उसको इंडिविजुअली देखें तो आप तो कह सकते हैं कि मैं दिन के केवल 5 मिनट ही दे रहा हूँ. बट अगर आप उसको मैक्रो लेवल पे देखें, जूम आउट करके देखें, देन यू रियलाइज़ कि आपने पूरी लाइफ हर दिन 5-5 मिनट आपने उस चीज़ को दिया है, एंड देन इट एड्स अप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. ओशो ने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि एक आर्टिस्ट है, वो जब परफॉर्म करके लौटा तो उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस कैसी हुई. और वो आर्टिस्ट कहते हैं कौन सी परफॉर्मेंस, जो मैं तैयार करके गया था, या जो मैंने वहाँ पे दी, या जो मैं चाहता था कि मैं दूँ. 3 परफॉर्मेंस है उनकी आंखों के सामने. एक जो मैं तैयार करके गया था, एक जो मैंने वहाँ दी, और एक जो मैं देना चाहता था. तो इट रेजोनेट्स विद माई पॉइंट कि मैं तैयार करके कुछ और गया था और वहाँ जाके मेरी परफॉर्मेंस कुछ और है. नाउ इस छोटे बात तो इस इंसिडेंट की नहीं है, बात उस इंसाइट की है जो इससे निकलती है कि आई betrayed माई सेल्फ. वाई वुड आई betray माई सेल्फ if I have set if I have made a decision, and that decision is as per some short term or long term plan. तो क्या वो प्लान मेरा नहीं था? प्लान तो मैंने खुद ही किया था. तो प्लान मैंने खुद किया था और उसके अकॉर्डिंग सर्टेन डिसीजंस वर मेड. देन हाउ कैन आई ईजली लेट गो ऑफ दोज डिसीजंस? उस प्लान का क्या होगा जो मैंने बहुत सोच समझ के वो प्लान
किया था अपने लिए, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो। अब जैसे मैंने एक प्लान ये किया है कि नो मैटर वॉट, फॉर मिनिमम 1000 days, दैट इज़ रफली 3 years, आई विल कीप डॉक्यूमेंटिंग माई थाट्स, राइट, irrespective of the outcome, irrespective of views, irrespective of comments, numbers and everything. I will keep documenting my thoughts as part of discipline, as part of my inner growth journey. अब इस जर्नी में हर दिन मेंटल रोड ब्लॉक्स रहेंगे, क्योंकि आई वॉज इन अ प्लेस मेंटली जहाँ पे इट वॉज अ लॉट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जहाँ पे मैं जैसा था वैसा ही रहना चाह रहा था। माई माइंड वॉज लाइक कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, बट माई हार्ट इज़ लाइक कि नहीं, दिस इज़ वेयर फ्रीडम लाइज, दिस इज़ वेयर आई कैन बी माई सेल्फ। पूरे दिन का जो कुछ समय होता है, ये 30 मिनट का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, तीसरा दिन है, इसमें आई कैन बी माई सेल्फ। एंड बेस्ट पार्ट इज आई कैन बी माई सेल्फ एट द सेम टाइम। इफ अदर्स रेजोनेट विथ मी, दिस कैन बी समथिंग मीनिंगफुल, राइट। तो ये मैंने डिसाइड किया है, मुझे ऐसा करना है, बट इसमें रोज़ मेंटल रोड ब्लॉक्स आते हैं। और ये तो चूँकि स्टार्टिंग का फेज़ है अभी, तो फिर भी हनीमून फेज़ है अभी, काफ़ी एक्साइटिंग एक वो है अंदर से कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया है। जब एक सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल एक टाइम हो जाएगा, एक प्लेटो आ जाएगा, वहाँ पे वो चीज़ें और ज़्यादा होंगी, बट वो चीज़ें बात की बात है। फ़िलहाल अभी भी जो मैं एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, वहाँ से निकल के मैं ये कर रहा हूँ, तो वो रेस्ट वाला इनर्शिया पूरी तरीके से गया तो है नहीं, राइट। अभी इनर्शिया ऑफ मोशन पूरी तरीके से किक इन हुआ नहीं है। एंड आज जब मैं उठा, कल का जो वीडियो था वो मैंने 2 बार अपलोड करने का ट्राई किया। इट हैड गॉटन लॉन्ग, इट हैड गॉटन अराउंड 45 मिनट्स। कल मैंने कुछ घंटे ट्राई किए, पता नहीं किस वजह से अपलोड नहीं हो रहा था। आज ऑफिस से आने के बाद सुबह ट्राई किया, उसमें भी काफ़ी समय गया, फिर मैं सो गया। सुबह नींद से उठा, देखा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, और मेरा मन, आई वॉज लाइक यार एक वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, ये है वो है, और उस वजह से मैं काफ़ी डाउन फील कर रहा था। अभी भी डाउन ही फील कर रहा हूँ इन अ वे। अभी आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस, राइट। और उस वजह से, इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से, आई एम लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, वीडियो मैंने बढ़िया रिकॉर्ड कर दिया। आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेकेंड वीडियो, क्योंकि कल तो इवन मोर लेथार्जिक आई वॉज फीलिंग, एंड आई हैड मेंशन्ड इन द वीडियो कि माई विन फॉर टुडे इज सिंपली टू हैव अपलोडेड दिस वीडियो। अगर कोई व्यू नहीं भी आता है तो आई डोंट माइंड। तो उसके बाद आज इस छोटे इंसिडेंट के बाद आई अगेन स्टार्टेड फीलिंग लेथार्जिक। आई वॉज लाइक यार व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, नहीं करना है। एंड जो इस वीडियो का थीम है, बीट्रेइंग योरसेल्फ, वो चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। एक एक थॉट जो आ रहे थे, वो मैं देख रहा था कि एवरी थॉट इज़ लाइक मत करो, अबैंडन कर दो। एंड आई वॉज लाइक दिस इज़ परफेक्ट। ऑन वन हैंड आई डोंट वांट टू डू दिस व्हाट आई हैव टू डू, ऑन द अदर हैंड दिस मस्ट बी डन, क्योंकि यही मेरा आज के वीडियो का टॉपिक है। सो इन अ वे आई गेट कंटेंट एज वेल, जो मुझे बात करनी है। एंड कहीं ना कहीं एक डीपर ट्रूथ भी है इसमें कि आप अपने लिए कुछ डिसाइड करते हो, आप कुछ सोच के डिसाइड करते हो। जैसे पर्सनली मेरे लिए है कि आई एम स्टक इन अ जॉब जो मैं नहीं करना चाहता। इट इज़ पेइंग माई बिल, आई डोंट हेट माई जॉब, बट एट द सेम टाइम आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग अ जॉब जहाँ पे मैं क्यूबिकल में बैठा हुआ हूँ और 9 घंटे वो आर्टिफिशियल लाइट आपके चेहरे पे पड़ रही है, एंड आपको वहाँ पे ऑफिस में ऐसे लोगों से भी इंटरेक्ट करना पड़ता है काम की वजह से, जिनसे आप अदरवाइज बात ना करना चाहें शायद। नॉट दैट दे आर बैड पर्सन, इट्स जस्ट दैट यू गाइस आर डिफरेंट पीपल, एंड इफ़ गिवन अ चॉइस आप शायद उनसे बात नहीं करेंगे, राइट, आउटसाइड द ऑफिस। वो सारी चीज़ें रोज़ मुझे खलती हैं, एंड आई हैव
I have in this in YouTube. I have seen I have a vision, and I have seen a way to freedom. If I am able to put across my thoughts articulately, and if people resonate with me, if I'm able to build something out of it, जहाँ पे it helps me, it helps me growing from within, it helps others as well, and in the process a business is built, then this creative pursuit will help me become free from the office, जहाँ पे जैसे मैंने बताया अभी मैं जिस जॉब में हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम विथ माई जॉब। मैं अपने आप को अपस्किल करके आई कैन चेंज द जॉब, आई कैन गो टू अ डिफरेंट जॉब, बट दैट वन थिंग विल रिमेन। एक चीज़ होती है, आपका एक इंक्लिनेशन होता है। इंक्लिनेशन सबका अपना अपना होता है। मेरा इस तरीके से है कि I don't at times feel extremely comfortable speaking to people, right? And ग्रोथ भी वहीं पे होती है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ तो आई नो पीपल आर वॉचिंग। मैं अब जैसे वहाँ अनकम्फर्टेबल हूँ, यहाँ भी अनकम्फर्टेबल हूँ, राइट? बट हाँ, इट्स जस्ट दैट इंटरेक्शन जो है दैट इज़ वर्चुअल इंस्टेड ऑफ रियल लाइफ मोड। सो ये दिस स्टिल गिव्स मी दैट सेंस ऑफ कंफर्ट, बट एट द सेम टाइम वो जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से अगर आपको बाहर निकलना है, तो जो आपने डिसाइड किया है, आपने बहुत कुछ सोचा है कि यार मुझे 1000 दिन मिनिमम रोज़ वीडियोस डालने हैं, आई हैव टू होन माई स्पीकिंग स्किल्स, माई आर्टिकुलेशन, माई एडिटिंग स्किल्स, राइट? आई हैव टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन विद इन मी। ये चीज़ें आपने कुछ सोच के डिसाइड की हैं, राइट? और उन चीज़ों से अगर आप जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हो, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ। बट देन आई सी माई सेल्फ betraying my plan, abandoning my plan, as if this plan never mattered. It matters to me a lot, लेकिन कहना एक बात है, जो एक्शंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो they tell you a different picture. I and this is not the first time I'm doing this. इसके पहले मैंने कई बार बहुत कुछ प्लान किया है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा एक इमेच्योर स्पर ऑफ एनर्जी मोमेंट बन के रह जाता है, एंड आई नेवर परस्यू एनीथिंग, and that's how my life has been for so long. I've become 30. I just turned 30 few months back, and now I have come to this realization that the only way to freedom is being yourself in this moment. And I love this moment, by the way. In this moment I am being myself. जो भी मेरे आज तक के लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो भी मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, जो भी मैंने कंटेंट कंज्यूम किया है, जो भी मैंने बातें की इन लोगों से, वॉट एवर हैज शेप्ड मी, वॉट एवर हैज मेड मी मी, इज नाउ कमिंग आउट थ्रू दिस वीडियो, राइट? सो दिस thought that the only way to freedom is being you, is to follow what you like. Krishnamurti beautifully says, find your talent and stick to it. No matter if you remain poor, who cares? As of now, I am also not rich or something, but then again, I am still leading my life, right? And that's true that no one really cares. I don't care about others if they are doing well in their life or not. I wish them all the best, but at the same time, I never lose my sleep, right? Over the fact that someone may not be doing very well. And same goes with others as well, right? No one cares about you, and that's not something to be worried about, right? That's all right. That is life. The worrying fact is you also don't care about yourself, dear. You
see yourself in a situation, you want to get out of it, you make a plan, but then you betray yourself, you abandon the plan. Others don't care about you, it's perfectly alright. You also don't care about others, right? But why don't you care about yourself? And if you don't care about yourself, who will? Either you have to stop complaining about your current situation, or you have to do something about it. But this practice, I know I'm calling this a practice, even though an unconscious one, but yes, this practice of self betrayal, where does this lead to? मुझे आज तक अपने आप को बिट्रे करते हुए क्या मिला है? At this age of 30, yes, जो भी experiences रहे हैं, they have been invaluable. They have shaped me, and I have become that person who is speaking right now. I have, due to whatever circumstances, I have that confidence. Of course, I will be building my confidence video by video. But even now, right, this is my third video. I have that confidence of speaking now. I have the ability of articulating my thoughts, and I'm developing new skills as well, recording, editing. All this, and the fact that wow, this moment of silence. Actually, actually, in pursuit of all this, right, in recording video, in speaking to people, in building business, it, we often chase validation and numbers. But in my first video, also, I said that I know within that the only validation I'm seeking is from myself. And just now, in that moment of silence, I sensed a glimpse of that self validation, and I felt like getting mum, getting quiet for a moment, and just soaking in that peace of that moment. And these are the real riches. These are the real rewards of pursuing what you want to pursue. Imagine a world class guitarist, Slash for that matter, from Guns N' Roses, or any artist for that matter, when they are या जैसे रणबीर कपूर कुन फायर कुन गाने में एक मोमेंट आता है जहाँ पे कैमरा इज पैनिंग अप, ऑफ कोर्स एज अ व्यूअर्स वी कैन नॉट सी द कैमरा, and Ranbir Kapoor is staring at the sky, and he goes blank for 2-3 seconds. और पूरे वीडियो का it has become a highlight, those 2-3 seconds जहाँ पे he has gone blank. So he बाद में रणबीर says as well कि he felt something, maybe from beyond, maybe from within, right, that one cannot describe. But एक आर्टिस्ट के लिए ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस वो जो कुछ मोमेंट्स ऑफ ब्लिस होते हैं, आई गेस अनकॉन्शियसली इन आवर लाइफ्स एज वेल वी चेज दोज, इजंट इट? ऐसा कई बार होता है। मैं जैसे 3 से 4 दिन पहले हुआ था, छुट्टी का दिन था, मेरी सुबह 6 बजे नींद खुल गई थी। अभी चूँकि बारिश का समय है तो 6 बजे भी इट वाज नॉट लाइट्स एंड ऑल, है ना, बाहर, और बहुत सुंदर चांद निकला हुआ था, पूर्णिमा जैसा पूरा चांद था, 6 बजे का समय था। और चूँकि मैं गुड़गांव में हूँ, हमेशा ट्रैफिक होता है, आवाज़ें होती हैं, उस समय सब शांति थी। और मेरी नज़र चांद पे गई, मेरी बालकनी से, जैसे मैं बाहर बालकनी में खड़ा हूँ और चांद को देख रहा हूँ सुबह 6 बजे, सैटरडे संडे की बात है। एंड आई वेंट मम्मी क्या बोलूँ अब। तो वो जो कुछ मोमेंट्स ऑफ ब्लिस होते हैं, हम अपनी लाइफ में भी उन्हीं को सीख कर रहे होते हैं। फिर एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटर भी हम उन्हीं को सीख कर रहे होते हैं, दो अनकॉन्शियसली। Consciously we are like, especially the budding creators are like, yeah, we have to have views, we have to have comments, we have to have numbers. But unconsciously, जब in the journey, when you are there, when you are growing from within and from without as well, ये insights आपको आएंगे, और जब आएंगे तब ये बहुत सुंदर होते हैं।
कि what you are seeking are those moments of perfect silence, moments of bliss. आई नो उन चीज़ों के बारे में, उन मोमेंट्स के बारे में बात करना, वर्ड्स विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट. शब्दों में उतनी काबिलियत नहीं है कि वो साइलेंस को कैप्चर कर सकें, उसके इनकैप्सुलेट कर सकें, राइट. बट ये हम सबके लाइफ में होते हैं. ऐसा कई बार होता है कि मैं बिस्तर में बैठा हूँ और यहाँ पे मेरे किचन विंडो में एक चिड़िया के बैठ गया और मैं 2 सेकंड के लिए बस उसे देख रहा हूँ. नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट. तो इन सब मोमेंट्स ऑफ ब्लिस को चेस करते हुए ही शायद अनकॉन्शियसली मैंने डिसाइड किया है कि आई विल परस्यू व्हाट आई हैव टू, व्हाट I believe I can offer to the world as a sacred offering and something that I love. And what do I love? I love sharing all those experiences that have made my life beautiful. As a whole, if someone sees my life may not be beautiful end to end, but अगर आप उसमें micro moments उठाओगे, those are beautiful beyond words, right? तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो अनुभूतियाँ हुई हैं आपको अंदर से, आप आप चाहते हो कि आप उसे शेयर करो. जब एक फ्लावर पूरी तरीके से ब्लॉसम करता है तो वो भले नहीं चाहता है कि खुशबू वो फैलाए, बट खुशबू फैलती है, राइट. तो मैं कह ज़रूर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ, बट it is maybe the universe using my body, using my being as a vessel to spread its fragrance. जो एक cosmic fragrance है, जो एक beauty है, जो एक universal beauty है, वो universe हम सबके माध्यम से इस दुनिया में फैलाता है. And that's how the world gets beautiful, right? Similarly, I believe, excuse me for my bad throat. Similarly, I believe the universe using my body as a vessel is trying to spread the fragrance. And coming back to the main point, the betrayal point, right? जब मैं पिछले 3 दिनों से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इन वीडियोस में आई फील माई मूड गेटिंग लिफ्टेड अप. जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चालू करता हूँ उस समय मेरा मूड ऐसा होता है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तब धीरे धीरे इंक्रीज करता है, राइट. एंड इट इज़ समटाइम्स एक्सपोनेंशियल, इजंट इट? समटाइम्स लीनियर, समटाइम्स एक्सपोनेंशियल, whatever it is, it always goes up. तो when I have experienced this यार, कि जब जो मैं कर रहा होता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे करना पसंद है, उस वक्त जो रिवॉर्ड है वो मुझे देन एंड देयर, मुझे अभी के अभी यहीं मिल जाता है. इन सब चीज़ों के बावजूद why do my thoughts of self betrayal come? Why do I betray myself? I am not betraying others, right? मेरी ना उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं किसी और को बिट्रे कर सकूं, ना ही मेरा वैसा इंटेंशन है, राइट. इट्स एट द एंड ऑफ द डे यू आर ओनली आंसरेबल टू योरसेल्फ. एंड जब वैसे थॉट्स आते हैं देन आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि कुछ सोच के मैंने ये स्टार्ट किया है, कुछ विजन देखा है मैंने, कुछ करंट सिचुएशन है जिससे मुझे बाहर निकलना है, और आई सी दिस एज अ ब्यूटिफुल मीन्स टू कम आउट ऑफ माई करंट सिचुएशन, जहाँ पे आई कैन हैव अ लाइफ ऑफ इनर रिचनेस. मेरी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से वैसी डिमांड नहीं है कि मुझे आई हैव टू बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड थिंग लाइक दैट. आई हैव टू बी किंग फ्रॉम विद इन. आई हैव टू फील एज इफ आई कि कि खालीपन जो है वो कम हो रहा है समय के साथ. जैसे जैसे आप मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा इनर रिचनेस बढ़ रहा है, दैट आई मस्ट फील. अदरवाइज अ लाइफ विदाउट इट इज़ अ लाइफ वेस्टेड, आई बिलीव. तो उन सब चीज़ों के लिए आई विल हैव टू स्टिक टू द प्लान, राइट.
And I know that these moments of self doubt, these thoughts of self betrayal, I won't say these are natural, but at the same time the minds are conditioned as such कि these will come. इट्स जस्ट कि आप उसके अगेंस्ट और अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे. सो उन इन थॉट्स की, ऐसे फीलिंग्स की इंटेंसिटी कम होगी, और समय के साथ साथ एज वी नो आवर ब्रेन इज़ प्लास्टिक, तो नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे, नए प्रकार के थॉट्स आएंगे जो कि हमें हमारे प्लान में हेल्प भी करेंगे, इज़न्ट इट. एंड हु नोस कि जो ऐसे थॉट्स आते हैं जो जिन्हें लेके मैं थोड़ा कंप्लेंट कर रहा हूँ, वो शायद इन अ वे मुझे पुश करने के लिए ही आए हैं. वो शायद ये देखने के लिए ही आए हैं कि क्या मैं उस पुराने मेंटल स्टेट से थोड़ा ऊपर उठा कि नहीं, 1% इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं मेरा आज कल के मुकाबले, और मैं उस थॉट को ओवरकम कर पा रहा हूँ कि नहीं, राइट. एट द एंड ऑफ द डे गाइस, जो आपकी सो कॉल्ड लड़ाई है ना, वो दूसरों से नहीं है. दूसरे तो तभी हैं जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, जब दूसरे आपके फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में आते हैं, है ना. एट द एंड ऑफ द डे आपकी लड़ाई केवल और केवल आपसे ही रह जाती है, क्योंकि आप ही हो अपने साथ पूरे समय. दूसरे तो आपके साथ तो कभी कभी हैं, कभी नहीं हैं. बहुत सुंदर गाना है, मैं पल दो पल का साथी हूँ, राइट. तो लोगों का और हमारा वो रिश्ता भी वैसे ही होता है, वो तो क्षणिक होता है, कभी है कभी नहीं है. इट्स जस्ट कि जो आप हो अपने साथ, वो हमेशा हो, हर समय हो, है ना, जन्म से मृत्यु तक हो. एंड तो अगर इफ़ आई हैव टू यूज़ द वर्ड लड़ाई, तो फिर वो लड़ाई रह भी आपकी केवल अपने साथ ही जाती है. एंड कल मैं इसी बारे में बात कर रहा था कल के वीडियो में कि इट्स नॉट व्हाट यू गेट बट व्हाट यू गेट आउट ऑफ द प्रोसेस, इट्स हु यू बिकम ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब जैसा मेरा गोल है, जैसा मेरा टारगेट है कि 1000 डेज, दैट इज़ रफली अराउंड 3 years, मुझे रोज़ एक वीडियो पब्लिश करना है टू होन माई स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन स्किल्स. तो इस प्रोसेस में व्हाट विल आई बिकम, नॉट व्हाट विल आई गेट, राइट. ये जो पूरे समय सीकिंग वाला जो हमारा एक एटीट्यूड होता है कि यार मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें बहुत सुपरफिशियल हो जाती हैं. आप उनसे बात करें जो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, उन लोग के लिए ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं, राइट. और सक्सेसफुल ऐसे मटेरियली, उन लोगों के लिए ये नंबर्स, ये कॉम्प्लीमेंट्स, ये उतने मैटर नहीं करते. बट हाँ, क्या मैटर करता है कि व्हाट दे हैव बिकम इन द प्रोसेस, राइट. सो वैन गो सेड कि आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ इन द प्रोसेस. सो आई मे नॉट फुल्ली नो व्हाट डज दैट मीन राइट नाउ, बट आई डू बिलीव, इवन पिछले 3 दिनों में जो थोड़ा बहुत मैंने महसूस किया है, और इवन पिछले 4-5 महीने में जब से मैं गुड़गांव आया हूँ, मैं अकेले रहना चालू किया हूँ, अकेले खाना बनाना, अकेले सारी चीज़ें करना, कि ऑन वन हैंड आई मे हैव अर्न समथिंग पिछले कुछ दिन 4-5 महीनों में यहाँ आने के बाद. ऑन दी अदर हैंड अकेले रहना, वो सारी चीज़ें करना, उनसे जो एक द पर्सन आई एम बिकमिंग, राइट, जिसके बारे में बात की जाती है, हु डू यू बिकम इन द प्रोसेस. सो आई मे बी लूजिंग माई ओल्ड सेल्फ, आई मे बी gaining a new self, new posterior, एंड जिसको हिंदुज़म में द्विज बोलते हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया था एक वीडियो में, कि द्विज इज़ ट्वाइस बॉन्ड. एक जन्म जो आपके माँ बाप आपको देते हैं, एक जन्म जो आप स्वयं अपने आप को देते हैं. तो परहैप्स जिसकी बात वैन गो करते हैं, आई लॉस्ट माई सेल्फ इन द प्रोसेस, दैट सेल्फ, दैट कंडीशनड सेल्फ, दैट society has conditioned you, that everything around you, right, your thoughts, your action, which are influenced by your family, by society, by the nation you are living in, and so on, वो सारी चीज़ें जो मिला के आपका सेल्फ है, जिसको आप अपना ट्रू सेल्फ भी कहते हो, बाय रॉन्गफुली मे बी.
you perhaps lose that in the process, and you gain a new self. And that gaining the new self may not be something like gaining a different self. It's just that the undoing of the old self, right, which was never your true self. And that's how in the process you become new. That's how in the process you become who you really are, right? नीशे जो जर्मन फिलोसफर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी सेम बात कहते हैं, बिकम हु यू आर। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जो जहाँ पे जिस वेंटेज पॉइंट में खड़ा है वहाँ से अब बातें करता है, बट सारी बातें एट द एंड ऑफ द डे वो सेम सेंटर पे आके रुक जाती हैं। सब लोग अगर आप बात करें, सब लोग रेडियली बात करते हैं, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, बट सारी बातें वो सेम सेंटर को ही आ रही होती हैं। बिकमिंग हु यू आर, लूजिंग योर सेल्फ, सो ऑन एंड सो फॉर, जस्ट सम एडवाइस। यस, सो या आई हैड सेट अलार्म फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि कल वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था एंड अपलोड में थोड़ा समय ज़्यादा जाता है उस वजह से। यस, सो जस्ट आई टेक अनदर 2 minutes and it's so beautiful ना कि you get to see your real self in this very life, और वो भी अपने हाथों। आज मैं सोच रहा था कि यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द क्रिएशन, राइट। आप छैनी से आप अपने आप को ही तोड़ तोड़ के अपने आप को ही बना रहे हैं। और जब माइकल एंजेलो से पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रोसेस है, हाउ डू यू क्रिएट समथिंग, तो वो कहते हैं कि आई नेवर क्रिएट समथिंग, इट इज़ ऑलवेज देयर। इट्स जस्ट दैट जो इम्परफेक्शंस हैं, जो एक्सटीरियर चीज़ें आ गई हैं उसमें, जिस वजह से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, मैं बस उनको हटाता हूँ और वो चीज़ हमेशा से वहीं थी और वो चीज़ फिर नज़र आने लगती है। तो यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द क्रिएशन। एंड ऐसे ही जो थॉट्स ऑफ सेल्फ बिट्रेयल एंड मोमेंट्स ऑफ डाउट हैं, ये बेसिकली आके आपके ऊपर एज इम्परफेक्शंस आपसे लग जाते हैं आप बीइंग से। एंड अपने प्लान के साथ स्टिक करके जो भी आप करना चाहते हो गाइस, जो भी आप वाकई में बिलीव करते हो कि आपके पास शेयर करने के लिए है, जो भी है, आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है, आपके पास रिलेशनशिप एडवाइस है, आपके पास कंपनीज बिल्ड करने का एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास है आप वो शेयर करते हो। एंड दैट्स हाउ यू परस्यू व्हाट यू रियली फील लाइक डूइंग। एंड इन द प्रोसेस यू आर बेसिकली unmasking your true self, right? And that is so beautiful. I think I'll end this video today here only. And again, video start करने से पहले I was not in a very jolly mood, but over the course of video I always see myself my mood shifting in a positive direction. So मैं बस इतना ही अर्ज करूँगा गाइस कि जो भी आप जिसमें भी आपका टैलेंट है ना, फाइंड योर टैलेंट एंड स्टिक टू इट, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं। यू मे बी पुअर, यू मे बी रिच, हू केयर्स। एंड बिलीव मी, एक बहुत सुंदर बात है कि अगर आप जो परस्यू करते हो ना, उसमें फिर पैसा आता ही है। समय लगता है, हम इम्पेशेंट ना हो। इसीलिए मुसाशी जो फेमस स्वॉर्ड्समैन हैं जापान से 15-16 सेंचुरी के, वो भी ये बात कहते हैं। एंड इन जनरल ज़ेन विज़डम में भी ये बात कही जाती है कि इट टेक्स एटलीस्ट 1000 days टू गेट इन बिगिनर्स ग्रूव। 21 दिन या 90 दिन में शायद वो चीज़ ना हो जो 1000 दिन में हो जाए, कि आप एक परफेक्ट बिगिनर हो जाएं एटलीस्ट। मास्टरी के लिए तो उसमें 10,000 दिनों की बात की जाती है ज़ेन विज़डम में। 10,000 दिन इज़ अराउंड 27 years, दैट इज़ लॉन्ग। बट येस, आप 1000 दिन तक स्टिक करते हैं, इम्पेशेंट ना होएं, एंड यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू गाइस। यूनिवर्स की हमसे दुश्मनी नहीं है ना, इट्स जस्ट कि यूनिवर्स वांट्स टू सी यू बिलीव इन योर सेल्फ। विवेकानंद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो पुराना धर्म था, इट वॉज अबाउट बिलीविंग गॉड्स। जो नया धर्म है, इट इज़ अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ।
आपके पास टैलेंट है तो आप इस चीज़ को लेके ना बहुत परेशान ना हो कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा आएगा, पैसा वहाँ से आएगा जहाँ अभी है पैसा, राइट? पैसा अपने आप आता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आई विल नॉट स्पीक ऑफ एनर्जी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा विशी वॉशी हो जाता है। लेट्स कीप थिंग्स कॉन्क्रीट नॉट एब्स्ट्रैक्ट, बट येस, start pursuing what you feel like you are interested in. It does not have to be talent as of now, वो समय के साथ डेवलप होता है। आपका थोड़ा बहुत भी इंक्लिनेशन है, आप उसको रोज़ आधा आधा घंटे दे रहे हैं, आप उसको परस्यू कर रहे हैं, योर लाइफ विल बी समथिंग एल्स गाइस। क्योंकि आई कैन फील जो इसमें मटेरियल रिवॉर्ड है वो तो मुझे बाद में मिलेगा, जो एक इनर रिवॉर्ड है वो मुझे इन द मोमेंट मिल जाता है, राइट? दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।